Good morning students, myself Sanjay Kumar Gupta, Maths and Science teacher in St. Michael's Academy, Bethiya, and I am welcoming you in the e-learning platform for Science of Class 7, Chapter 12, Respiration in Animals and Plants. Students, there are two types of functions completed by our body during intaking oxygen and taking out carbon dioxide, and these two processes are called breathing and respiration. So breathing is a mechanical process in which intake air in our lungs and take out the carbon dioxide from our lungs. जैसे आप सांस लेते हो तो उस समय क्या होता है, तुम्हारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन फेफड़ों में पहुंचता है, वहां से फिर यह ऑक्सीजन हमारे शरीर के एक एक सेल को प्रदान किया जाता है, और फिर एक निश्चित प्रोसेस के बाद जब वह ऑक्सीजन विभिन्न तरह के चीजों के साथ मिलता है तो कुछ बाई प्रोडक्ट जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, यह हमारे शरीर से पुनः लंग्स होते हुए और फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे अंगों से गुजरते हुए पुनः हमारे मुंह से बाहर आ जाता है। इस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग या सांस लेना कहते हैं। यह एक मैकेनिकल प्रोसेस यानी यांत्रिक प्रक्रिया होती है। वाई अनदर प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, मीन्स श्वसन। सो दिस इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच द ऑक्सीजन विच यू टेक इन योर बॉडी is consumed in the oxidation of the food we eat। यानी जो भोजन हम अपने शरीर में इंटेक कराते हैं उस भोजन का ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण के पश्चात वह कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में एनर्जी रिलीज करता है। एंड दिस प्रोसेस is called respiration, और इसको हम हिंदी में श्वसन कहते हैं। So respiration is the process in which oxygen is taken into the body and the food is oxidized by this oxygen, and carbon dioxide as well as energy are released, about which I told you just now. So it is a biochemical process। यानी श्वसन क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायो मीन्स जैव, केमिकल मीन्स रासायनिक। सो यह जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें जीवों का संलग्न होना अनिवार्य है। अर्थात एक जैविक शरीर के अंदर जिस तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया होती है हम उसको श्वसन के नाम से जानते हैं। एंड रेस्पिरेशन इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन, while another is anaerobic respiration। Aerobic respiration, as the term aerobic is made up by air, means it tells that oxygen is required for the process of respiration। यानी इस प्रोसेस में क्या होता है कि ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है, और जो भोजन हम अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं वह ग्लूकोज होता है। यह ग्लूकोज उस ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ में एनर्जी के रूप में ब्रेक हो जाता है, और यही एनर्जी
हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न कार्य को संपन्न कराने में करते हैं। While some of the microorganisms who do not need oxygen for respiration, they produce ethyl alcohol and energy for doing their various life processes. They perform the activity of anaerobic respiration. Anaerobic means absence of air. Means the respiration which is performed in the absence of oxygen is called anaerobic respiration, in which glucose is broken in the absence of oxygen, and after the reaction it produces ethyl alcohol, carbon dioxide and energy. So here we have known about the respiration, its types, breathing and respiration. Now this is the time to get more and more knowledge through our book. So let's start the reading of book and try to get something more. Respiration. We eat food to get energy. The energy stored in food molecules is released by their oxidation, that is combining of food molecules with oxygen. भोजन के कणों का ऑक्सीजन से मिल जाना ही ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहलाता है. हेंस ऑक्सीडेशन ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इसलिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होगी. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी एंड देन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विद दिस ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. इस तरह से ऐसी प्रक्रिया जिसमें भोजन का ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीकरण करना और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निष्कर्षण करना ही रेस्पिरेशन या श्वसन कहलाएगा. रेस्पिरेशन कैन बी डिफाइंड एज अ बायोकेमिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स फर्स्ट intake of oxygen from the environment, second oxidation of food with the help of oxygen taken in, and release of energy and carbon dioxide as well as elimination of carbon dioxide. अर्थात इस प्रक्रिया में क्या होगा, हम अपने पर्यावरण से ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं, फिर ऑक्सीजन जो हम अपने शरीर के अंदर ले जा रहे हैं उसकी सहायता से भोजन के कणों का अर्थात ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराते हैं. तत्पश्चात एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है शरीर से और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण हो जाता है. सो देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाई डू वी रेस्पायर. हमें श्वसन की क्या जरूरत है. अ कार नीड्स एनर्जी टू रन. वी फिल पेट्रोल इन द कार. द पेट्रोल burns using oxygen from the air and gives energy to the car to run. Similarly, the food react with oxygen of the air, releasing energy and कार्बन डाइऑक्साइड. तो ठीक जैसे अभी आपने उदाहरण में देखा कि जैसे एक कार को हम पेट्रोल देते हैं ताकि वह चल सके, इसी तरह से शरीर को भी चलाने के लिए अर्थात शरीर से भी विभिन्न तरह के दैनिक कार्यों को कराने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है. और फिर यह भोजन
ही जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो वह ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूट जाता है और फिर हमारे शरीर को यही ऊर्जा प्रदान किया जाता है जिससे हम अपने दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों को संपन्न कर पाते हैं। Every body cells needs energy and therefore needs food and oxygen। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अपने शरीर को एनर्जी प्रदान करने के लिए भोजन करते हैं और भोजन का ऑक्सीकरण हमारे शरीर में होता है जिससे कि ऊर्जा प्राप्त होती है और फिर बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम अपने शरीर में बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन इनटेक कराते हैं जो क्रिया रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स यानी कुछ श्वसन अंगों के द्वारा संपन्न होती है और फिर इसके बाद इस भोजन का जो हम अपने शरीर में इनटेक कराए रहते हैं उनका ऑक्सीडेशन होना शुरू होता है यानी वो भोजन जलता है एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स टू एवरी बॉडी सेल्स और फिर यही ऑक्सीजन उस भोजन के साथ हमारे शरीर के एक एक सेल में पहुंच जाता है। सो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन are two different processes. Breathing is a mechanical process of pumping air into and out of the lungs. जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्वसन यानी ब्रीदिंग सांस लेना यह एक यांत्रिक प्रक्रिया है। इसमें हमारे शरीर में एयर का पंपिंग होता है यानी जो हम हवा अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं वह पंप होता है और फिर लंग्स से बाहर आ जाता है जो बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर आता है। इस तरह से रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द आउटसाइड एयर एंड सेल। यानी अब ठीक उसके विपरीत जो प्रक्रिया होती है इसमें क्या होता है, हमने जैसे ब्रीदिंग में क्या किया था, ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लिया था और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर छोड़ दिया था। लेकिन आगे की प्रक्रिया कैसे होगी, यहाँ जो भोजन के साथ हमारे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होगा, भोजन के साथ ऑक्सीजन का मिलना और फिर उस भोजन का ऑक्सीकरण होना ही रेस्पिरेशन कहलाएगी। तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, कुछ रासायनिक परिवर्तन होंगे। यानी यह एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के कोशिकाओं में पहुंचते हैं और फिर वहां इस प्रक्रिया के संपन्न होने पर कुछ बाई प्रोडक्ट भी पैदा होते हैं, साथ में एनर्जी पैदा होता है जो हमारे शरीर के कार्य कराने में खर्च हो जाता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन को हम दो पार्ट में बांटते हैं, फर्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड anaerobic respiration. So aerobic respiration, when glucose breaks into carbon dioxide and water using oxygen inside the body cells, it is called aerobic respiration. यानी शरीर के अंदर ग्लूकोज का टूटना और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया ही एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगी। एज यू कैन सी द केमिकल रिएक्शन एज अबाउट विच आई शो टू यू। So animals
that use oxygen for respiration are called aerobes, and majority of animals and plants have aerobic respiration. एक बड़ी संख्या में हमारे चारों तरफ जो जंतु मौजूद है, जिसमें हम भी शामिल हैं, हम सब एरोबिक रेस्पिरेशन ही संपन्न करते हैं. Anaerobic respiration. When glucose is broken down in the absence of oxygen, it is called anaerobic respiration. The animals and plants that can survive and obtain energy in the absence of oxygen are called anaerobes. यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है. जैसे कुछ बैक्टीरिया, ईस्ट के बारे में देखिए, ईस्ट को श्वसन करने के लिए किसी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, बल्कि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही श्वसन का प्रोसेस करता है. और इस तरह के जंतुओं को हम एनाएरोब्स के नाम से जानेंगे. एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन ईस्ट, सम बैक्टीरिया एंड पैरासाइटिक फ्लैटवर्म. In the absence of oxygen, glucose breaks down into ethyl alcohol and carbon dioxide. So, as here in the chemical reaction, you can find that glucose is broken in the absence of oxygen and forms ethyl alcohol, carbon dioxide and energy, about which we have already talked in class. As here something given, that parasitic animals that live in the alimentary canal respire anaerobically, they do not get oxygen in the alimentary canal. यानी ऐसे जंतु जो हमारे भोजन नली में रहते हैं, इनको भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है श्वसन के लिए. ये भी एनाएरोबिकली श्वसन या रिस्पिरेशन ही संपन्न करते हैं. Now students, let's something know more. So, in anaerobic respiration, breakdown of glucose is incomplete. Very little energy is produced in anaerobic respiration. Yeast is a single-celled organism. It respires anaerobically and yields ethyl alcohol. The yeast cells are therefore used to make wine and beer. They are also used in baking industry. जैसा कि पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का टूटना अधूरा होता है. इसमें बहुत कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है और ईस्ट जैसे जो एक कोशिकीय जंतु होते हैं, ये एनाएरोबिकली रेस्पिरेशन संपन्न करने के पश्चात इथाइल अल्कोहल की उत्पत्ति करते हैं, जिसका प्रयोग बियर और वाइन बनाने में किया जाता है. और एनाएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. और इस तरह से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शुगर का अल्कोहल में टूटने की प्रक्रिया ही किण्वनीकरण कहलाती है, अबाउट विच यू हैव ऑलरेडी नोन in the chapter 2 microorganism. So, can we respire anaerobically? This is a burning question. So, we cannot respire anaerobically. Our skeletal muscles can, but only for a short period. यानी हम हवा की अनुपस्थिति में सांस नहीं ले सकते हैं, लेकिन हमारे जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वह बहुत थोड़े समय के लिए इस प्रक्रिया को संपन्न कर सकते हैं. ड्यूरिंग वाइगरस मस्कुलर एक्टिविटीज लाइक फास्ट रनिंग, brisk walking or heavy exercise, more energy is needed. Therefore, demand for oxygen also increases, but oxygen supply to muscles remain unchanged. जैसा कि आपको पता है, आप तेजी से दौड़ते हो, भारी एक्सरसाइज करते हो या कुछ भारी सामान उठाते हो, तो क्या होता है, तुम्हें अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तुम थक जाते हो,
जोर जोर से सांस लेने लगते हो, ऐसी स्थिति में यह बता रहा है कि तुम्हारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। अंडर शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन स्केलेटल मसल्स रेस्पायर एनाएरोबिकली। तो इस स्थिति में क्या होते हैं कि हमारे जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वह हवा की अनुपस्थिति में ही श्वसन की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं और फिर वह ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, जिससे एनर्जी की प्राप्ति हो जाती है। सो द ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू लैक्टिक एसिड रिलीजिंग एनर्जी दैट कैन बी शोन बाय द रिएक्शन। ग्लूकोज is broken down in the shortage of oxygen in muscle cells as lactic acid plus energy। यानी जैसा कि भी हमने आपको बताया कि यह ग्लूकोज लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। दैट कैन बी नोन बाय समथिंग मोर एज व्हेन मसल्स रेस्पायर एनाएरोबिकली द ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू लैक्टिक एसिड। The accumulation of lactic acid causes muscle cramp। और इसमें जो मसल्स हमारे शरीर के अंदर हवा की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं तो यह ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में जमा होकर एक ऐंठन पैदा करते हैं। We get relief from cramps after a hot bath or a gentle massage with lukewarm iron. This increases the blood circulation and consequently the oxygen supply to the muscles increases. This causes oxidation of lactic acid into carbon dioxide and water। चूँकि जब हम गर्म पानी से स्नान करते हैं या तेल की मालिश कराते हैं, वैसी स्थिति में पुनः हमारे ब्लड में सर्कुलेशन तेज होने लगता है और फिर यह ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ती है, जिसके कारण लैक्टिक एसिड का पुनः ऑक्सीकरण हो जाता है और यह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में परिवर्तित हो जाता है। नाउ देयर इज differences between aerobic respiration and anaerobic respiration. So aerobic respiration occurs in the presence of oxygen while anaerobic respiration occurs in the absence of oxygen. In aerobic respiration glucose is completely oxidized while in anaerobic respiration glucose is oxidized incompletely. In aerobic respiration end products are carbon dioxide and water, while in anaerobic respiration end products are either ethyl alcohol and carbon dioxide or lactic acid. In aerobic respiration more energy is produced, while in anaerobic respiration very little energy is produced. In aerobic respiration it occurs in most of the plants and animals, while anaerobic respiration occurs in few organisms like yeast, bacteria and some parasitic organisms. So students, here we shall complete this section, and the next section as breathing in human beings we start in the second video. Till then, thank you.